सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को सितंबर के अंत में परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी। शिक्षा मंत्री। अधिकारी कर्मचारी शादी समारोह में सोच समझ कर जाएं। 60% अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल। स्टूडेंट पढ़ेंगे कोरोना महामारी की कहानी। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा चैप्टर। कॉलेजों में भी दी जाएगी जानकारी। प्रवेश में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे को मिलेगी वरीयता। जी हाँ साथियों, बात करें आज की पहली खबर की तो पंचायत के चौथे चरण चुनाव पर सस्पेंस। ग्रामीणों को चुनाव तारीखें घोषित करने का है इंतजार। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद नहीं हो पा रहा है चुनाव कार्यक्रम घोषित। बात करें अपनी अगली खबर की तो अधिकारी कर्मचारी शादी समारोह में सोच समझ कर जाएं। 50 से अधिक लोग जुटे तो देनी होगी जानकारी। गृह विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें अब जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो उन्हें इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते से चिंतित अशोक गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। गृह विभाग की गाइडलाइन के बावजूद शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल होने की शिकायतें आ रही है, जिसको देखते हुए गृह विभाग ने अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय कर दी है। यदि जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो ऐसे कर्मचारी और अधिकारी को इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी और ऐसा नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बात करें अपनी अगली खबर की तो गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को सितंबर के अंत में परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालय केवल फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम ही आयोजित कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विश्वविद्यालयों को लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में परीक्षाएं कराने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूजीसी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतिम परीक्षाएं आवश्यक तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एपीओ की तरफ से ली जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने अनुमति के बाद यूनिवर्सिटी और ग्रांट कमीशन कोरोना की महामारी को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर में अंत में आयोजित करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूजीसी ने इस संबंध में अप्रैल को जारी पुराने निर्देश बदलते हुए यह निर्णय लिया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटी परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 5वीं के स्टूडेंट ने बनाई डिवाइस, अलार्म और लाइट के जरिए करेगा सतर्क। 60% अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल। कोरोना के बढ़ते चलते स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाएं बंद है। ऐसे में पेरेंट्स की मंशा क्या है, वे बच्चों को कब तक स्कूल भेजना चाहते हैं, स्कूल खुलता है तो बच्चे आएंगे या नहीं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक अखबार ने 21 से 28 जून तक एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड व दिल्ली से 73,000 से ज्यादा पाठकों ने हिस्सा लिया। इसमें 55,000 से अधिक पुरुष और 17,000 से अधिक महिलाएं शामिल थी और इसमें सर्वाधिक 24,352 लोग 36 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के थे, जबकि 25 से 36 वर्ष के 16,909, 46 से 55 वर्ष के 15,414 लोग सर्वे में भाग लिया। सर्वे में नतीजों के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि वे बच्चों को स्कूल भेजना तभी चाहेंगे जब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या इसकी वैक्सीन आ जाएगी। बात करें अपनी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी। शिक्षा मंत्री सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षकों को 95% गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने की पहल की जा रही है। अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। शिक्षा मंत्री ने श्री महतो मंगलवार को नावाडीह के भूषण उच्च विद्यालय परिसर में सरकारी शिक्षकों और पारा शिक्षकों के साथ स्कूली परिचर्चा में संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी विद्यालयों में हेडमास्टर का पद रिक्त भरा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। पारा शिक्षकों का मानदेय 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाएगा। कोरोना के चलते कोषागार बंद रहने पर शिक्षकों के मानदेय में भुगतान में विलंब हुआ है। दोस्तों, ये खबर है झारखंड के शिक्षा मंत्री की ओर से, जहां उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी दी दें। पारा शिक्षकों को 1 सप्ताह में मिलेगा मानदेय, जल्द भरा जाएगा प्रधानाध्यापकों का पद। 95% गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त रखे जाएंगे शिक्षक। सिर्फ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य।
शिक्षा मंत्री परिचर्चा में शिक्षकों से कहा है कि अब बच्चों का भाग्य विधाता है, झारखंड और बच्चों का भविष्य संभालने का काम करें। शिक्षा विभाग ने बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवा दी है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को रूपी ज्ञान दे। मैं बंद कमरे में फरमान नहीं देना चाहता, इस यही वजह है कि खुली परिचर्चा कर रहा हूँ। अभिभावकों की मानसिकता बदले। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हर बच्चे की वार्षिक लगभग 20 से 25 हजार रुपये खर्च करती है। निजी स्कूलों से अधिक वेतन शिक्षकों को दे रही है। इसके बावजूद निजी विद्यालय में नामांकन के लिए लंबी लाइन है। शिक्षक अभिभावकों की मानसिकता बदले, सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता दे, तभी निजी विद्यालयों को मोह भंग होगा। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगी वरीयता। प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूल के लिए सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर इस शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाले सरकारी अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। डोटासरा कहा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों में भी इन स्कूलों के प्रति लगाव बढ़ाने, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मकसद से सरकार ने सरकारी अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूलों में सरकारी सार्वजनिक उपक्रम और बोर्ड के कर्मचारियों को इसमें वरीयता दी जाएगी। स्टूडेंट पढ़ेंगे कोरोना महामारी की कहानी, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा चैप्टर, कॉलेजों को भी दी जाएगी जानकारी। सरकार ने कोरोना को लेकर अहम फैसला किया है। जल्द ही कोरोना पर एक चैप्टर को स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का मानना है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम को कोरोना वायरस पर चैप्टर शामिल करने से आने वाली पीढ़ियों को पता चल सकेगा कि समाज में एकजुट होकर कैसे महामारी का सामना किया। छात्रों को पता होना चाहिए कि हम लॉकडाउन के दौरान किस दौर से गुजरे। यह पिछले 100 सालों में पहले की इस तरह की महामारी है। आगामी पीढ़ियों के लिए इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए ताकि वो इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर 1920 में स्पेनिश फ्लू पर किताब उपलब्ध होती तो हमें वायरस से लड़ने के तरीके और टिप्स सीखने में मिल सकती। तो साथियों, ये थी आज की हमारी बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।